सभी भाइयों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 34 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने हमारे सेट हैं उसका पीडीएफ जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग प्राप्त कर लीजिए, अपलोड मैं कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की है डांसिंग गर्ल की सामग्री का उपयोग करके बनाया गया है। अभी जल्दी मिली भी है डांसिंग गर्ल, ठीक। ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी टेराकोटा, ऑप्शन डी कांसा। तो इसका डी विकल्प हो जाएगा कांसा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की डांसिंग गर्ल, ठीक है, इसको जो है कि कांसा की सामग्री से बनाया गया है। कांसे की सामग्री का उपयोग करके बनाया गया। इस लड़की का दाहिना हाथ उसके कुल्हे पर जबकि बायां हाथ लटकते हुए दर्शाया गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा के चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को पराजित करके उसका वध करके वातापिन कोंडा का खिताब हासिल किया था? ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन सेकेंड फर्स्ट, परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, नंदी वर्मन फर्स्ट। तो नरसिंह वर्मन जो है कि फर्स्ट। महेंद्र वर्मन पढ़ देते हैं इसका। महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बाद उसका पुत्र नरसिंह वर्मन सेकेंड कांची की राजगद्दी पर बैठा। नरसिंह वर्मन फर्स्ट पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। इसने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उनकी हत्या करके तथा वातिप कोंडा की उपाधि धारण किया था, ठीक है, वातिपी कोंडा की। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इब्न बतूता खालिस्तान का निवासी था जिसे 14वीं सदी में अपनी भारत यात्रा के बारे में लिखा है। ईरानी था, इजिप्टियन था, सी तुर्की था, डी मोरक्को था। तो इसका डी हो जाएगा मोरक्को था, ठीक है। इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। वह भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल 1333 ईस्वी में आया था। इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत को अपनी पुस्तक रेहला में वर्णित किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 3 तो हमारा हो गया, ठीक। किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था? शेख शहाबुद्दीन सुहारवादी, शेख निजामत उल्लाह, ख्वाजा पीर मोहम्मद, शेर सलीम चिश्ती दरगाह। यही है विकल्प डी से हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती। फतेहपुर सिकरी का निर्माण महान सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की सम्मान में मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? मत्स्य मिडांग फिशिंग कैट, लाल पांडा चश्माधारी बंदर, बारहसिंघा दलदल का मृग। तो हो जाएगा 5वें का बी बारहसिंघा दलदल का मृग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 फर्स्ट के अंतर्गत खालिस्तान का गठन किया गया जो सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व और सरकार द्वारा किया गया व्यय इसका हिस्सा रखता है। राज्य की आकस्मिक निधि, ठीक। भारत की लोक निधि, भारत की समेकित निधि, डी वार्षिक वित्तीय निधि। इसका सी से हो जाएगा भारत की समेकित निधि। भारत में महिलाओं को इनमें से कौन सा या से संवैधानिक प्रावधान को विशेषाधिकार प्राप्त है? ऑप्शन पी देखते हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण को हर स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों की कुल संख्या की 1/3 से कम नहीं है होना चाहिए। बी क्यों देखते हैं। क्यों में क्या है? महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रत्येक नगर पालिका में सीधे चुनाव से भरने वाली सीटों की कुल संख्या का 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। इसका ए से हो जाएगा पी और क्यू दोनों, ठीक है। क्या दिया था? भारत में महिलाओं में इनमें से कौन सा संवैधानिक प्रावधान विशेषाधिकार प्राप्त, ठीक। महिलाओं के लिए आरक्षण को हर स्तर तक पंचायतों के अध्यक्षों की कुल संख्या की 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक। महिलाओं के लिए आरक्षण प्रत्येक नगर पालिका में सीधे चुनाव से भरने वाली सीटों की कुल संख्या का 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इसका पी क्यू दोनों है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8। किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था? किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के आयोग के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था? ऑप्शन ए 78वां संवैधानिक संशोधन, बी 102वां संवैधानिक संशोधन, सी 25वां संवैधानिक संशोधन, डी 7वां संवैधानिक संशोधन। तो इसका 8 का विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा 102वां संवैधानिक संशोधन। 102 संवैधानिक संशोधन करके जब 102 संवैधानिक संशोधन किया गया तो पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 101 जब 101 संवैधानिक संशोधन किया गया था तो वस्तु सेवा कर संबंधी यानी जीएसटी से
103 है आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों को 10% आरक्षण। 103 जो है EWS कोटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या जब तक वे 60 वर्ष की आयु प्राप्त न कर लेते हैं जो पहले हो, 5 वर्ष या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर लें जो पहले भी हो, 6 वर्ष जब तक वो 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर लें जो पहले हो, 5 वर्ष जब तक वे 60 वर्ष की आयु प्राप्त न कर लें जो पहले हो, ठीक। संघ लोक आयोग के सदस्यों का कार्यकाल, तो इसका हो जाएगा 6 वर्ष का कार्यकाल या जब 65 वर्ष की आयु पूरा कर ले, तो इसका क्वेश्चन 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु पूरा कर तब तक ले कार्यकाल 6 वर्ष या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो जाए। इसका 9 का सी विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन है तबोड़ा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट, बी बंदीपुरी राष्ट्रीय उद्यान, सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, डी चंदेड़ी वन्यजीव अभयारण्य। इसका इसे हो जाएगा तबोड़ा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट है, ठीक है। संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जाती। संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। किस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही थी? कामन काज बनाम भारत संघ, बी भारतीय रिजर्व बनाम आप जयंतीलाल मिश्र, ऑप्शन सी मेनका गांधी बनाम भारत संघ, केशवानंद बनाम भारतीय केरल राज्य। इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है, तो ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान में घोषित किया गया, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 14 में, सी अनुच्छेद 17 में, डी अनुच्छेद 16 में। इसका बी विकल्प सही हो जाएगा अनुच्छेद 14 में, ठीक है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 में घोषित किया गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। इनमें से कौन सा केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के बारे में सही नहीं है, ठीक। यह केंद्रीय सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है, ये सही है। इनमें 3 विभाग होते हैं, भ्रष्टाचार विरोधी विभाग, विशेष अपराध विभाग, सही नहीं है, छाटना, ठीक है। CBI के बारे में सही नहीं है। अपराध विभाग, आर्थिक अपराध विभाग, ठीक है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर हम विकल्प सी देखते हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है। डी देखते हैं। इसे कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन रखा गया है, तो इसका सी से हो जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उत्पत्ति भारत सरकार के द्वारा 1946 ईस्वी में स्थापित विशेष पुलिस से हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अतः केंद्रीय जांच ब्यूरो सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य नहीं करता है, ठीक है। यह लिखा कार्य करता है और कार्य नहीं करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल दिशा होता है और परिणाम नहीं होती है उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। तो देखते हैं। ऑप्शन है दिशा परिणाम नहीं होता, ऑप्शन है परिणाम दिशा होती है, गति व वेग होती है, वेग और गति होती है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें सही है, दिशा नहीं होती, ठीक, इन्हें अदिश राशि कहते हैं। 14 का बी सही, ठीक। 15 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन को निर्धारित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रपति के पास है, भारत के प्रधानमंत्री के पास है, सी केंद्रीय वित्त मंत्री, भारतीय संसद के पास। इसका डी हो जाएगा। डी भारतीय संविधान अनुच्छेद 125 के तहत उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीशों को वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक। 16 देखते हैं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है राज्य के मुख्यमंत्री के पास, राज्य के राज्यपाल के पास, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारतीय राष्ट्रपति के पास। इसका बिल्कुल राज्य के राज्यपाल के पास। राज्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति राज्य के राज्यपाल को। विकल्प बी सही हो जाएगा हमारा। 17 देखते हैं। अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित से कौन सी बात असत्य है? अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? ऑप्शन है उनकी उच्च अमान्यीकरण क्षमता, उनकी उच्च भेदन क्षमता, उनकी उच्च गतिज ऊर्जा क्षमता, वे धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। इसका बी सही जगह उनकी भेदन। अल्फा कणों के बारे में कौन सी बात असत्य है? उनकी उच्च भेदन क्षमता होती है, ये असत्य है। अल्फा कण मुख्यतः हीलियम, ठीक है, हीलियम
नाभिक होते हैं जो 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इनका आयनीकरण क्षमता तथा गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, किंतु इनकी भेदन क्षमता कमजोर होती है। ठीक है, इनकी भेदन क्षमता कमजोर होती है। 18वां देखें, वृको यानी किडनी और उसके कार्यों के संबंध में लिखने से कौन सा कथन सही नहीं है। सरीसृपों में पक्षियों की तुलना से सरीसृपों में पक्षियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक वृको यानी नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं। उनकी मूल कार्यात्मक इकाइयों को वृकाणु नेफ्रॉन्स कहा जाता है। वे पानी के संतुलन किसमें बता रहा, वे पानी के वृकों के बारे में बता रहा, कार्य संबंध बता रहा है। वे पानी के संतुलन बनाए रखते हैं और उपापचय अपशिष्ट को निष्कासित करते हैं। ठीक। डी, प्रत्येक वृकाणु के 2 भाग होते हैं, कोशिका गुच्छ, कथन सही नहीं है। अच्छा, सही नहीं है, ये भी सही है। वे संतुलन बनाए रखते हैं उपापचय, ये भी सही है। वे उनकी मूल कार्यात्मक इकाई को विक्राणु या नेफ्रॉन्स कहा जाता है, ये भी सही है। सरीसृप पक्षियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक नेफ्रॉन्स होते हैं, ये गलत है। ठीक है, ये का गलत है। ठीक, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार कथन सही नहीं है, मतलब यही कथन सही होगा, क्योंकि ये सही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं मतलब 18 का ये। ठीक, क्योंकि आप लोग कोई कन्फ्यूजन हो जाते हो। वर्णांध्र व्यक्ति किन रंग भेदों को नहीं कर पाता है, तो काले और पीले को, लाल और हरे को, सी पीले और सफ़ेद को, हरे और नीले को। तो इसका बी विकल्प से हो जाएगा लाल और हरे को। वर्णांधता एक प्रकार की दृष्टि दोष है जो जन्मजात, अनुवांशिक या अर्जित किन्हीं कारणों से होना जाती है। इनमें प्राय लाल और हरे रंगों में अंतर कर पाना बहुत कठिन होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। परिवर्तन चक्र रूप में जाना जाता है आपूर्ति वक्र, तटस्थता वक्र, उत्पादन संभावना वक्र, मांग वक्र। इसका सी हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र। एनसीपीआई का एक पूर्ण रूप है, एनसीपीआई का पूर्ण रूप क्या है, जो कि भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। नॉन कैश पेमेंट कोऑपरेटिव इंक, नॉन कैश पेमेंट कोऑपरेशन, नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, डी नेट पेमेंट कंपनी इंक। इसका सी विकल्प सही हो जाएगा नेशनल पेमेंट ऑफ कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, 2022 जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है, तेलंगाना में। अभी दिबांग घाटी का नाम आया था। ठीक है, तेलंगाना में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी हिमाचल प्रदेश में, इसका डी नागालैंड में। तो इसका बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, 22 का विकल्प बी सही हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार देश का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया था। ठीक है, इसका अरुणाचल प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था। ऑप्शन है मैसूर को, बी हम्पी को, सी कन्नूर को, डी मालाबार को। तो इसका डी सही हो जाएगा मालाबार को। ठीक है, अंग्रेजों और टीपू के मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई। संधि के शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को उसके सहयोगियों को देना पड़ा। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों को मालाबार, बारामहल और डीडीगुल का क्षेत्र मिला। क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड लैडसन था, लॉर्ड कंजन था, लॉर्ड नॉर्थब्रुक था, लॉर्ड डलहौजी था। इसका विकल्प सी हो जाएगा लॉर्ड। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। ठीक है, इसके समय बंगाल का भयानक अकाल पड़ा। इसी समय स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा अप्रैल 1875 में मुंबई को आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन 25 देखिए। 1930 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की अफसाना यंग इंडिया, बी इंडियन ओपिनियन, स्वराज हिंद, नवजीवन। इसका बी से हो जाएगा। 1903 में महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीयों के नागरिक अधिकारों की मांग करने के लिए जारी रखा था। अफ्रीका में समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन जारी किया था। ठीक है, इसका विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हमारे सौरमंडल के प्राकृतिक उपग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए शुक्र का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। कुछ प्राकृतिक उपग्रहों में छिपे हुए महासागर होते हैं। बुध का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। डी केवल ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। इसका डी यही सही हो जाएगा, केवल ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। ठीक, सफ़ेद को पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा में स्थित है पाकिस्तान। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी म्यांमार। इसका हो जाएगा ये पाकिस्तान सफ़ेद को पर्वत श्रृंखला का एक विस्तार मुख्यतः पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, इस श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा मुख्यतः पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर हम 28 देखते हैं। किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। पी तरंगों में, एल तरंगों में, सी एल्स तरंगों में,
डी रेले सतही तरंगों में, इसका सी हो जाएगा एस तरंगों में। तरंगों का अनुप्रस्थ विस्थापन होते हैं, पी तरंगों के पश्चात एस तरंगे सतह पृथ्वी पहुंचती हैं, यही कारण से द्वितीयक तरंगे अथवा गौर तरंगे भी कहते हैं। ये केवल ठोस माध्यम में करती हैं गमन। ये प्रकाश तरंगे के समान अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों कणों का कंपन या दोलन तरंग की दिशा का लंबवत होता है, ठीक है। तो हो जाएगा इसका सी शामिल होती हैं। भूकंपी तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है, तो एस तरंगे शामिल होती हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एक संकल्पना है जिसमें कोड अथवा दूसरी संवेदनशील सूचना प्राप्त करने के लिए ट्रेस अथवा रिसाइकल बिन की छानबीन की जाती है। डी ड्राइविंग, बी बिना चेक, सी ट्रेस है और डी डंपस्टर ड्राइविंग। डी विकल्प से हो जाएगा डंपस्टर ड्राइविंग, ठीक। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी यमुना। इसका हो जाएगा कृष्णा, ठीक है। मूसी नदी निम्नलिखित की सहायक नदी कृष्णा का। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 मार्च, ऑप्शन बी 11 मार्च, ऑप्शन ए 16 मार्च, ऑप्शन बी 11 अक्टूबर, ऑप्शन सी 11 दिसंबर, ऑप्शन डी 16 अक्टूबर। इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। थीम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 की थीम भविष्य के लिए लड़कियों के दृष्टिकोण थी, ठीक है। 24 की थीम क्या थी? भविष्य के लिए लड़कियों के दृष्टिकोण। क्वेश्चन 32 देखते हैं। धर्मवीर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की नियुक्ति किसके अंत में की गई थी? 1990 में, 1950 में, 1970 में, 1960 में। तो इसका सी सही हो जाएगा 1970 में, ठीक। धर्मवीर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की नियुक्ति 1970 के दशक में, 1977 में, 70 के दशक में, वर्ष 1977 में की गई थी। 1970 के दशक में 1977 में की गई थी। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य पुलिस की व्यवस्था प्रणाली को पुनरीक्षा करना और पुलिस धारकों के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना, धर्मवीर की अध्यक्षता में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। अवशिष्ट चुंबकत्व को हटाने के लिए आवश्यक चुंबकन बल की मात्रा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए चुंबकीय हिस्टेरेसिस, ऑप्शन ए बी निग्रह बल, ऑप्शन सी तन्यता, ऑप्शन डी पूर्ण परगाम्यता। इसका हो जाएगा निलय बल, ठीक है, निलय बल। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। किसने अष्टक नियम की खोज की और इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले अष्टक से की गई थी? वही जो हमारा अष्टक का नियम जो चार्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए पीरियोडिक टेबल हमारा है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, इसके बारे में जो है। ऑप्शन ए जोहान डबरनाइनर, बी जोहान जैकब बामर, सी दमित्र मेडली, डी जॉन न्यूलैंड। तो अष्टक का नियम वाली जो साड़ी है, जो संकेत है जॉन न्यूलैंड्स के अनुसार की गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट्स NNP क्या है? NNP बराबर GDP माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशी आय। NNP बराबर GNP प्लस मूल्यह्रास। NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। NNP बराबर GDP प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशी आय। इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। NNP बराबर GNP, ठीक, माइनस मूल्यह्रास। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में कौन सा जीवी समूह दर्शाता? काई, यूलेथ्रिक्स, जलतीपी, फ्यूनेरिया। इसका ऐसे हो जाएगा काई जो है कि सजीवों को काई यानी कि लाइकेन आएगा। काई में कौन सा सजीवी संबंध? काई यानी लाइकेन काई अथवा कवक और सवाल दोनों मिलकर, लाइकेन और काई यानी कवक और सवाल दोनों मिलकर के, ठीक, कवक हो गया लाइकेन और सवाल हो गया काई, ठीक है। दोनों मिलकर के एक दूसरे से सिम्बियोटिक रिलेशन दर्शाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इनमें से कौन सा IPBES का सही पूर्ण रूप है? इंटर गवर्नमेंट साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक सिस्टम, इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक सिस्टम, इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इको सिस्टम सर्विसेज, इंटरनेशनल पॉलिसी ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक सिस्टम सर्विसेज। इसका ऐसे हो जाएगा इंटर गवर्नमेंट साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। हाल में ही किस राज्य में विश्व स्तरीय पुरातत्व का अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। इसका डी से हो जाएगा गुजरात में, ठीक। महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी के सम्मान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भव्य स्मारक बनाने का निर्णय लिया? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी जौनपुर, ऑप्शन डी गोरखपुर। इसका हो जाएगा आगरा में जो है कि
महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी के सम्मान में उत्तर प्रदेश के आगरा में बना किया। 1 अप्रैल 2025 को सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन डी असम में। इसका बी सही हो जाएगा, झारखंड में। 1 अप्रैल 2025 को सरहुल महोत्सव का आयोजन झारखंड में क्षेत्र में किया गया, जहाँ हो मुंडा आदि जनवासियों द्वारा साल वृक्ष की पूजा की जाती है। अब जीएस का प्रैक्टिस नंबर 34 समाप्त हो गया है। टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाइए, शैक्षिक पाठशाला में टेलीग्राम है, हम इसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे देंगे। आप लोग वहाँ से सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और लाइक करिए मेरी वीडियो को।